विधायिका क्या है, विधायिका के कार्य क्या है, विधायिका के अंग कौन कौन से हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे विधायिका के बारे में। विधायिका किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जो नीतियां बनाने, बदलने या हटाने का अधिकार रखती है। विधायिका के कार्य कौन कौन से होते हैं। विधायिका का कार्य होता है कि प्रशासन की देखभाल करना, बजट पारित करना और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना, जो नीतियां बनी है उन पर चर्चा करना, ये सारे काम करता है। विधायिका के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले आता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये 3 अंग होते हैं। विधायिका का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है और ये सरकार का प्रमुख भी होता है, और राज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा 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 जो होती है वो संसद का सबसे निचला सदन माना जाता है। इसके जितने भी सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें अधिकतम संख्या की बात की जाए तो 552 है, लेकिन वर्तमान में 543 है। लेकिन लोकसभा की जो भी कार्य होता है, प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा बोलकर इसे लोकसभा को भंग भी करवा सकता है। लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी मिलकर आपसी बहुमत से लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उन सभी की बैठकों का संचालन करता है। और 1 साल के अंदर अंदर हमें 6 महीने के अंतराल में एक बार बैठक करना अनिवार्य होता है। तो मतलब 1 साल में 2 बार बैठकें करना अनिवार्य होता है लोकसभा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन माना जाता है। इसमें अधिकतम संख्या जो होती है वो 250 होती है। इसमें 238% जो होते हैं सदस्य चुने जाते हैं। देन 12 सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 साल का होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा का चुनाव आम नागरिकों के द्वारा होता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव आम नागरिकों के द्वारा नहीं होता। लोकसभा में जनता क्या करती है, अपना मत देकर खुद सांसद चुनती है, और राज्यसभा में जितने भी सांसद होते हैं, सांसद मिलकर सदस्यों का चुनाव करते हैं। अब हम बात करते हैं राज्य विधानमंडल के बारे में। इसमें भी 3 अंग होते हैं। विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है और राज्यपाल होता है। अब हम बात करते हैं विधानसभा के बारे में। विधानसभा में क्या होता है कि कानून बनाने का जो कार्य है वो विधानमंडल का रहता है। उसके बाद इसमें कानून किस पर बनेगा, राज्य सूची के विषयों पर और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। विधानसभा का जो चुनाव है वो विधायकों के द्वारा किया जाता है और इनका कार्यकाल भी 5 साल का होता है। अगर सपोज आपातकाल लग जाता है तो इनका कार्यकाल 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा में अधिकतम जो संख्या है वो 600 है और न्यूनतम संख्या 60 है, लेकिन गोवा और मिजोरम की जो संख्या है वो 40 है और सिक्किम की 32 और पुदुचेरी की 30 है। विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने पर राज्यपाल क्या करता है, किसी भी राज्य से एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। विधानसभा का जो चुनाव होता है वो चुनाव आयोग द्वारा ही किया जाता है और इसके राज्य क्षेत्रों को विधानसभा राज्य क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और इसका जो कार्यकाल है वो भी 5 साल का होता है, लेकिन सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। कुछ सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि विधान परिषद कहाँ कहाँ पर है। तो 6 राज्यों में ही सिर्फ विधान परिषद है। कुंभट के थ्रू आप इसे याद कर सकते हो। कुंभट मतलब के फॉर कर्नाटक, यू मतलब उत्तर प्रदेश, एम मतलब महाराष्ट्र, बी मतलब बिहार, ए मतलब आंध्र प्रदेश, टी मतलब तेलंगाना। इसके थ्रू भी आप इसे याद कर सकते हो। जम्मू कश्मीर और राजस्थान को भी विधान परिषद बनाने का कार्य शुरू किया गया है।